मॉर्निंग दोस्तों, आपका एम एस चौहान, आप देख रहे हैं अपना चैनल फैब्रिक ज्ञान। दोस्तों, कई बार हमें वो चीज़ ही भुगतनी पड़ती है जो हमने की नहीं होती। तो उसमें क्या होता है, जब कोई कस्टमर कपड़ा लेके आता है आपकी शॉप पे, तो आप हर एक कपड़े को बहुत ध्यान से चेक करते हो। उसमें कटा फटा जो भी प्रॉब्लम होती है आप वर्बली भी कस्टमर को बताते हो, और बाकी प्रॉब्लम उस जो स्लिप होती है उसके ऊपर भी लिख देते हो कि इसमें कट है, या तो रफू करवाए या नहीं करवाए, या कोई उसमें किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आप पर्ची पे लिखते हो। आपने भली भांति काम करके दिया और उसके बाद और कस्टमर कपड़े को लेके जाता है तो वो कपड़े को चेक नहीं करता है, क्योंकि उस टाइम कपड़ा फोल्ड होता है, पैक होता है। और उसके बाद में आके अगर वो 1-2 दिन के बाद भी वो शिकायत करता है कि इस कपड़े में आपने ये प्रॉब्लम कर दी, आपकी वजह से ये कपड़ा डैमेज हो गया है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि जब अनुभव आपको होगा तो आप उस चीज़ को बता सकते हैं। क्योंकि उसके बाद तो यही होता है कि भाई बहसबाजी ना की जाए, और नॉलेज है तो आप उसको बहुत ही कम टाइम में उसको एक तरह का समझा सकते हो और उनके समझ में आ भी जाएगा। मान लो कोई साड़ी या गाउन, उसमें लहंगा चुन्नी, लहंगा खासकर जो कि बॉटम में ज़्यादा डैमेज होते हैं, या कपड़े में कोई जैसे कोट है या शर्ट है या कोई कपड़ा कहीं से कट जाए, कोई इस पर स्टेन लग जाए, वो पता लग जाता है कि वॉशिंग के बाद का और वॉशिंग से पहले, यानी एक तो अनवॉश है और कोई दाग लग गया, वो पता लग जाएगा कि यहाँ बाद में लगा है। उसी तरह कपड़ा फट जाता है, तो फटता है तो धुलाई के बाद में जो छोटा भी होल होगा वो वॉश होने के बाद में उसको लुक अलग हो जाती है, लेकिन जो ताज़ा कपड़ा फटता है उसका धागा उसको बता देता है कि ये बाद में फटा है और किस चीज़ में फंस के फटा है। उसी तरह कई बार क्या होता है, ज़्यादातर कि साड़ी का बॉटम और पैंट या उसमें लहंगे का या उसमें गाउन का जो नीचे का वो बॉटम है वो कई बार जल जाता है। तो उसके लिए क्या करें, अगर वाइट हो गया है और वो कहीं से जल रहा है, यानी जल रहा मतलब एक तरह का, एक तो होता है आग से जलना, फ्लेम से जलना, एक होता है केमिकल से जलना, केमिकल जैसे एसिड से जलना। तो उसमें क्या कि किसी पार्टी में गए, मान लो फैमिली पूरी पार्टी में गई, तो उसमें कौन सी गाड़ी पे गए हो, कुछ गाड़ियों में बैटरी अंदर रखी होती है और कुछ जैसे बैटरी रिक्शे से गए, या कुछ गाड़ियों में बैटरी अंदर रखी होती, बस में भी अंदर रखी होती, बसों में। तो उसमें क्या कि वो एसिड कई बार लीक हो जाता है, तो वो कपड़े पर लग जाता है, वो उसमें ध्यान नहीं दिया जाता उसका, बाकी बाद में ये होता है। तो उसको क्या करें, जब इस टाइप की हो तो उसको हल्का सा ज़बान पे यानी जीभ पे ला के देखें, अगर उसमें खटास है तो इसका मतलब इसमें एसिड लगा हुआ। आप उनको समझा सकते हैं कि आप जहाँ भी पार्टी में गए हो, जिस भी गाड़ी में बैठ के गए हो या जहाँ भी गए हो, क्योंकि कहीं भी हो सकता है ये, तो ये वहाँ की प्रॉब्लम है। कि ये प्रॉब्लम क्या है कि जब तक हमें किसी चीज़ का अनुभव नहीं होता तो हम उस चीज़ को मतलब पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करने के बाद भी हम दोषी ठहराए जाते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी बारीकियाँ आपको कहीं यूट्यूब पे या कहीं किताब में नहीं मिलेंगी, और ये ग्रहण करनी पड़ती है। ये कोई ऐसी चीज़ है, कहीं दुकान कहते हैं शिक्षा कहीं दुकान पे नहीं मिलती, इनको खुद अपनी मेहनत के साथ में उसको ग्रहण करना पड़ता है, जीवन में उतारना पड़ता है। या तो आप इसको एक्सपेरिमेंट करें, और सबसे जो खुशकिस्मत वो लोग होते हैं जिनको एक्सपीरियंस कोई दे रहा है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस को मान लो किसी भी काम को डीपली उसको पूरे सर्च करने के लिए उम्र छोटी पड़ जाती है। अगर मान लो कोई अपनी उम्र का तजुर्बा आपको दे रहा है तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए। लेकिन आजकल का जो टाइम है वो टाइम इस टाइप का नहीं है। आजकल तो ये है कि वो जादू मंत्र छू मंत्र वाला हिसाब है कि भाई उस टाइप का है। बाकी जहाँ से आप कुछ पैसा दे के सीखते हैं या किसी चीज़ को बहुत ही मेहनत के साथ में, बहुत परिश्रम के साथ में सीखते हो, तो उसका वज़न ज़्यादा, उसकी अहमियत ज़्यादा होती है। और कोई आदमी आपको अगर मान लो कहते हैं ना दिल खोल के भी दिखा देगा तो विश्वास नहीं होता, भाई वो सोचते हैं इसमें कहीं ना कहीं इनका कहीं स्वार्थ छुपा हुआ है। तो दोस्तों, हमारा काम है आपको बताना, बाकी आपको अपने जीवन में उतारना ना उतारना सब आपके बस में है।
कि किसी एक सैनिक को आदमी नए नए टेक्निकल के हथियार, जो नए टेक्निक के हथियार दे सकता है, उसको सिखा सकता है, लेकिन लड़ने का जज्बा उसके अंदर नहीं है तो जज्बा कोई नहीं डाल सकता। जज्बे के लिए आपको खुद ही तैयार होना पड़ेगा। एक सैनिक ये नहीं कि वो 20-25 हज़ार या 50 हज़ार के लिए अपने सरहद पे जाता है, ये नहीं है कि ये जो कहते हैं ना कि जो शहीद हो गए, तो जब ये देश राष्ट्र की जो भावना होती है, राष्ट्र भावना होती है, वही लोग सैनिक बनते हैं। आम आदमी कोई अमीर को नहीं देखा बनते हुए, बनते वही हैं। अमीरों में भी हैं जो कि बड़ी बड़ी पोस्टों पे होते हैं, पर ऐसा नहीं हो कोई इंडस्ट्री का जो बहुत बड़ा मालिक है उसका बेटा हो जाए, इस टाइप के। इसमें वही जुझारू लोग जाते हैं। तो आपका काम भी जुझारू, और आप काम कोई छोटा नहीं होता। इसी काम को आप करोड़ों तक ले जा सकते हैं, और इसी काम से आप अपने घर का, कहते हैं ना कि घर का पूरा खर्चा भी नहीं चलाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी क्षमता कहाँ तक है, इस काम को कहाँ तक ले जा सकते हैं, किसी भी काम को। काफ़ी लोग कहते हैं सर आप क्यों नहीं कर लेते। अगर मैं मान लो ये कर लेता तो आपको बताता कौन, क्योंकि जो आदमी बिजनेस में आ जाता है तो फिर वो एक तरह प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है, कंपटीशन शुरू हो जाता है। तो ये जो चीज़ आपको बताई जा रही है आप अपने जीवन में उतारें और इससे लाभ उठाएं। बाकी नया सत्र शुरू होगा और बहुत ही जल्दी होगा, कोई इसमें काफ़ी लोगों को बहुत जल्दी है, लेकिन काफ़ी लेट भी हो गए हैं। बाकी इतने लेट नहीं हुए, जीवन पड़ा है अभी। तो आप कपड़े के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करें, और ऐसी चीज़ कोई भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते, सिर्फ आपके जो इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों कपड़े का विषय यूं ही निरंतर चलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।